आपको सब अभी मालूम है कि हाउ बिल ऑफ एक्सचेंज वर्क्स। इसी के उसके ऊपर ही आधारित है ये पर्टिकुलर चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट। नाउ व्हाट इज एवरेज ड्यू डेट? इतने सारे बिल्स के अलग अलग ड्यू डेट होते हैं, ओके। इन सारे ड्यू डेट को हमको एवरेज करना है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने मैंने अक्षय के साथ बिजनेस किया। अक्षय आया मेरे पास 1 अप्रैल को। दिखा देता हूं स्क्रीन पे। अक्षय आया मेरे पास 1 अप्रैल को, ओके। 1 अप्रैल को ही कम्स इन टू द 1 अप्रैल। आपको स्क्रीन दिख रही है एक्सेल की? यस और नो? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके। 1 अप्रैल को अक्षय आया, मेरे इधर से 10,000 के गुड्स लेके गया। मैंने कहा पैसे। अक्षय ने कहा नहीं सर, बिल एक्सचेंज कर लेते हैं, आपने सिखाया है हमको। ओके, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको इसके पैसे बाद में दे दूंगा और लीगल बिल एग्जीक्यूट कर लो। मैंने बिल बनाया, ओके, और बोला कितने महीने में? बोला 2 महीने के बाद पैसा दे दूंगा मैं, 2 मंथ्स के बाद। 2 months after date, pay to me or my order the sum of rupees 10,000 rupees for the value received। ठीक है। वापस वो 8 अप्रैल को आता है। 8 अप्रैल को बोलता है सर मेरे को और गुड्स चाहिए। बोला 3,000 के देता हूँ। 3,000 के दिए। अब बोला ये पैसे कब दूंगा? बोला सर ये 1 महीने के बाद दे दूंगा मैं, पक्का 1 month के बाद दे दूंगा। 1 month after date, pay to me or my order the sum of rupees 3,000 only, okay, for the value received। ठीक है। फिर बाद में 18 अप्रैल को वो आता नहीं है, फोन पे बोल देता है सर 8,000 के गुड्स बेचो ना। 8,000 के गुड्स बेचे, लेकिन बिल, अभी बिल बोला सर वो आफ्टर साइट करो ना इसको, आफ्टर साइट। ये आफ्टर डेट था, ये भी आफ्टर डेट था, ये आफ्टर साइट बोला मैं अभी नहीं आया। जब आप ऐसा करो, आप बिल बना लो और आफ्टर साइट बिल रखो, आप कुरियर कर दो, ठीक है। तो ये बोला ये थोड़ा ऐसा करो, 50 डेज का करो, 50 नहीं 45 डेज का करो, ठीक है, 45 डेज का करो। ये आफ्टर साइट, ये आफ्टर डेट, ये आफ्टर डेट, ये आफ्टर साइट। ओके, 45 days after site, pay to me or my order the sum of rupees 8,000 only for the value received। फिर बाद में वो मेरे बर्थडे के दिन आता है, नहीं बर्थडे नहीं, मेरे यहाँ पे वापस आता है ये सपोज 30 अप्रैल को आता है। 30 अप्रैल को बोल देता है कि सर अभी थोड़ा मटेरियल ज्यादा चाहिए। मटेरियल बोलता है सर 30,000 का चाहिए अभी, और ये बोला ये 30 डेज के अंदर कर दूंगा, पक्का 30 डेज के अंदर कर दूंगा, ये भी आफ्टर डेट। अभी इतने सारे बिल हो गए एक पर्टिकुलर बंदे के साथ, ठीक है। अभी हर एक के मैं ड्यू डेट निकालूं, हर एक का ये करूं वो करूं, उसको भी तकलीफ। ओके, मई के दौरान है ना, मई के फर्स्ट वीक में है ना, अक्षय को है ना बहुत ज्यादा पैसा आ गया, अक्षय को लॉटरी लग गई, ठीक है। अक्षय आता है मेरे पास, सर ऐसा करो इतने सारे बिल के अलग अलग डेट पे मैं भी तंग आ जाऊंगा, ऐसा करो एक ऐसी डेट फाइनल करते हैं। चलो एक ऐसी डेट फाइनल करते हैं, सबकी अलग अलग, देखो सबकी अलग अलग ड्यू डेट होगी। हाँ देखो, पहले की ड्यू डेट क्या होगी बताओ? 1 अप्रैल से 2 महीने आगे जाओ, 1 मई, 1 जून, 2, 3, 4, 4 जून होगी क्या नहीं? हाँ या नहीं? बोलो 4 जून होगी क्या नहीं? हाँ या यस नहीं? सर। 4 जून होगी, ठीक है। 4 जून 2020। दूसरे की 8 अप्रैल से 1 महीना, 8 मई, 9, 10, 11, 11 मई आ जाता है, 11 मई आ जाता है, ठीक है। 18 अप्रैल से 45 डेज आफ्टर साइट, और आफ्टर साइट में बता देता हूँ उसको 3 दिन बाद मिला, 21 तारीख को उसको घर में बिल मिला, और 21 तारीख को उसने एक्सेप्ट किया। बताओ कहाँ से लोगे? 18 तारीख से लोगे क्या 21 तारीख से लोगे? आफ्टर साइट बिल है, आफ्टर साइट 18 तारीख से 21। लोगे, 21। 21। 21 अप्रैल से आपको 45 डेज, तो आप क्या करोगे? 21 + 45 करोगे, करेक्ट। बिल ऑफ एक्सचेंज में ये सिखाया है। इसमें से मैं 30 माइनस करूंगा अप्रैल के, कितने बचे मेरे पास? 30 माइनस करूंगा अप्रैल के, कितने बचे? 66 माइनस 30, 36। मई का माइनस करूंगा, बचा कितना? 5, 5 क्या है? जून। 5 जून, 6 जून, 7 जून, 8 जून, 8 जून तारीख आ जाएगी इसकी, 8 जून तारीख आ जाएगी। ओके, 30 अप्रैल से हमको है ना 30 दिन आगे जाना है, 30 अप्रैल से 30 दिन आगे जाने का है। ओके, तो 30 + 30, 60, -30 करूंगा मैं किसका? अप्रैल का, माइनस करूंगा मैं। ओके, बचा क्या? 30 मई, यस और नो? 30 मई, 31 मई, 1 जून, 2 जून, 2 जून तारीख आ जाएगी। अब इतने सारे, जब किसी बंदे के साथ इतना ज्यादा व्यवहार होता है, तो अब मैं कॉमन कंसेंसस पे कैसे आऊं? क्योंकि अमाउंट भी अलग अलग थी ना, अमाउंट एक नहीं थी। अमाउंट अगर एक रहती थी तो मैं बीच का कोई भी पीरियड ले सकता था,
ओके। मेरे को अभी ऐसा ड्यू डेट कैलकुलेट करना है, एवरेज एक ऐसा दिन कैलकुलेट करना है जो अक्षय खुद बोल रहा है, मुझे ड्रॉवी खुद बोल रहा है सर एक दिन बोलो हम कैफे कॉफी डे पे मिलेंगे, सारा पैसा है ना मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ, सारा पैसा आपके लिए देने। तो क्या मैं बोलूं? ड्रॉवर बोलेगा नहीं 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 छोड़ दे छोड़ दे, नहीं नहीं ऐसे ऐसे अलग अलग दिन पे दे, 4 जून को दे, 11 मई को दे, 8 जून को दे, 2 जून को दे। ऐसा करेंगे क्या? ड्रॉवर ड्रॉवी दोनों बैठ के एक फाइनल डिसाइड करेंगे, फाइनल डेट डिसाइड करेंगे। और वो डेट कैसे डिसाइड करेंगे? हम एक ऐसी एवरेज ड्यू डेट डिसाइड करेंगे जिसमें दोनों को नुकसान न हो। नो लॉस टू ईदर ऑफ द पार्टीज, नो लॉस टू ईदर ऑफ द पार्टीज, किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए कि ऐसी ड्यू डेट निकालो। तो बताओ सार्थ बेटा कैसे निकालोगे ड्यू डेट? कुछ तो होगा ना, कैसे कोई भी मन की ड्यू डेट, सर 10 मई आपका बर्थडे रहता है तो 10 मई को आप कर दो, क्लोज करो, ऐसा करोगे या अपने बर्थडे पे कर दोगे सार्थ? हाँ, ऐसा कोई चूज करोगे का कोई डेट? कुछ तो लॉजिक होगा कि नहीं होगा, कैसे निकालोगे बताओ? हाँ, यस तेजस यादव, तेजस यादव, तेजस, तेजस, ओए तेजस, कुछ तो, कुछ तो बोलो। ओए तेजस, सो गए क्या लेक्चर में? तेजस ऑन करो बेटा माइक, आपको है राइट ऑन करने का। मैंने अभी 11th-12th में कंपलसरी कर दिया है कैमरा ऑन करना, मुझे मत विवश करो। कल से कैमरा ऑन करवा दूंगा, बस हो गया फाइनल। कल से कैमरा ऑन, नहीं तो यू आर नॉट अलाउड इनसाइड, ठीक है? ओके। नो लॉस टू ईदर ऑफ द पार्टी। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुनो ध्यान से। इसको हम कैलकुलेट करते हैं कुछ इस तरीके से, आपको बताता हूँ हाउ। आपको ये जो ड्यू डेट्स है ना अलग अलग, इसमें से ऐसी एक ड्यू डेट को जीरो डेट या बेस डेट कंसिडर करनी पड़ेगी। बेस डेट, आपको एक जीरो डेट कंसिडर करना पड़ेगा। लेट द जीरो डेट और बेस डेट बी द अर्लीस्ट ड्यू डेट। अर्लीस्ट ड्यू डेट, इसमें से सबसे अर्लीस्ट ड्यू डेट क्या लग रही है आपको? देखो ऊपर, 4 जून, 11th 11 5 मई, 8 जून, 2 जून, ठीक है? क्या दिख रही है आपको? 11th में दिख रहा है, बरोबर हाँ या नहीं? में 11th में दिख रहा है। तो मैं अभी क्या करूंगा, थोड़ा सा सीक्वेंस कर चेंज कर देता हूँ, मैं 11th में को ऊपर ले लेता हूँ, बस और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है? ओके, 11th में लेट द जीरो डेट और बेस डेट बी अर्लीस्ट ड्यू डेट, दैट इज 11th में। क्या करेंगे हम अपन? 11th में एक बेस डेट पकड़ेंगे, ठीक है? ऐसा करने के बाद ये हमारा हो जाता है स्टेप नंबर 1। ये हो जाता है हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, लेट द जीरो डेट और अर्लीस्ट ड्यू डेट बी, जो भी अर्लीस्ट ड्यू डेट है 11th में। अब आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, क्या है बताता हूं मैं आपको। स्टेप नंबर 2 फॉर्मेट। स्टेप नंबर 2 फॉर्मेट कैसे करना है जरा बता देता हूँ, ठीक है? आपका यहाँ पे आ जाता है सीरियल नंबर, यहाँ पे आ जाता है आपका डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पे आ जाता है आपका ड्यू डेट, ठीक है? और फिर यहाँ पे हम निकालेंगे डेज, फिर हम निकालेंगे सॉरी ड्यू डेट के बाद पहले हम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ड्यू डेट बाद में लिखते हैं, अमाउंट लिख देते हैं, अमाउंट, ओके, ड्यू डेट, डेज एंड प्रोडक्ट। अब ये क्या है बता देता हूँ सब एक साथ, ठीक है? सीरियल नंबर तो आपका 1 2 3 4, बरोबर। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ये है आपका, ओके। आपके ड्यू डेट तो आपने कैलकुलेट कर ली है, हाँ या नहीं? यस, ये आपकी ड्यू डेट यहाँ पे है। अमाउंट को अमाउंट में लिख दो, अमाउंट को अमाउंट में लिख दो, ठीक है? फाइन। फिर आपको डेज कैसे कैलकुलेट करनी बता रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनो। बेस डेट से लेकर ड्यू डेट में कितने दिन है? बेस डेट से लेकर ड्यू डेट में कितने दिन है बताओ? पहले ट्रांजैक्शन में 11 मई से 11 मई कितने दिन हो गए? 11 मई से 11 मई कितने दिन हो गए? 0। तो आपको यहाँ पे 0 लिखना है, ठीक है? प्रोडक्ट मीन्स व्हाट? प्रोडक्ट इज अमाउंट इनटू डेज, अमाउंट इनटू डेज। तो बताओ कितना हो जाएगा? 0 × 3000 कितना हो जाएगा? 0। 0 अब कैलकुलेटर ले लो सब बच्चा लोग, अब कैलकुलेटर ले लो सब बच्चा लोग, सुनो ध्यान से कैसे करना है। दूसरे वाले ट्रांजैक्शन में आपको 11 मई से लेकर 4 जून कितने दिन होते हैं वो निकालना है। तो कैसे निकालोगे बताता हूं मैं, लो कैलकुलेटर एक बार। मई आपका क्या जीरो डेट है? मई, मई में कितने दिन होते हैं?
मई में कितने दिन होते हैं? 31। 31। 31 में से 11 उड़ा दो, 31 में से 11 उड़ा दो, कितने बचे? बोलो कितने बचे? 20। कितने बचे? 20। आपको कहां से कहां जाना है? यस खुशी सिक्ची, कहां से कहां जाना है इस ट्रांजैक्शन में? खुशी सिक्ची कहां से कहां? 11 मई से लेकर कहां जाना है? 4 जून। तो बताओ ये 20 के बाद कौन सी डेट आ जाएगी? 31 में आ जाएगा, हाँ या नहीं? 31 में आवर गया कि नहीं हो गया? में आवर गया, हाँ। तो अभी और कितने दिन बढ़ाने पड़ेंगे? और कितने दिन बढ़ाने पड़ेंगे? 4 डेज। तो आपके बताए कितना गैप हो गया? बोलो कितना गैप हो गया? 11 मई और 4 जून के बीच में 24 दिन का गैप हो गया। तो आपको 24 दिन लिखना है, समझा कि नहीं? डेज इज नथिंग बट गैप। आप इसको ऐसा कर सकते हैं, मैं इंसर्ट कमेंट कर देता हूं, गैप बिटवीन जीरो डेट एंड ड्यू डेट। गैप बिटवीन जीरो डेट एंड ड्यू डेट, गैप बताना है बस आपको, कितना दोनों में गैप है, ये आपको बस कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपको बस कैलकुलेट करना है। ये मैं शो कमेंट कर देता हूं, तो आप भी लिख सकते हो कहीं ना कहीं, मैं यहाँ पे लिखा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट। अब मुझे ये बताओ नेक्स्ट, 11 मई से लेकर 8 जून, 11 मई से लेकर 8 जून कितना, कैसा? वापस मई में कितने दिन होते हैं? 31। 31 में से 11 माइनस किए, कितने बच्चे? 20। 20 प्लस क्या करूं अभी बताओ? 20 प्लस क्या करूं मैं? 20 प्लस कितने दिन? यस 20 प्लस कितने करूं? 8 जून तक जाना है हमको, 8 तो 28। दूसरी चीज, शॉर्टकट कर सकते थे आप, 4 जून तक 24 है तो 8 जून के लिए 28, 4 दिन तो ऐड करने थे, शॉर्टकट कर सकते थे ना, हाँ या नहीं? बताओ कर सकते थे क्या हार्ड शॉर्टकट? अरे बोलो यस ना। सर। तो अभी सिमिलरली शॉर्टकट यस 2 सर। जून का बताओ, 2 जून का शॉर्टकट बताओ। 28 में से 6 माइनस करो, सर वो 28 में से 6 माइनस करो, 22। हाँ बोलो, बोलो अक्षय। नहीं सर। ओके, हाँ तो ये आप शॉर्टकट कर सकते थे, समझा? अभी शॉर्टकट भी सिखाया आपको, लॉन्ग कट भी सिखाया आपको। ठीक है, अब प्रोडक्ट निकालो, क्या है प्रोडक्ट? 24 इंटू 10,000, 28 इंटू 8,000, 22 इंटू 30,000, इन सब की अमाउंट प्रोडक्ट निकालो। ठीक है, यहां तक लिखो, मैं आगे बढ़ता हूं। यहां तक लिखो, क्वेश्चन नंबर कोई भी एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल 1, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर तो मैंने आपको दिया हुआ है नोट्स में। ये एग्जाम्पल 1, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ, फॉर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरेज ड्यू डेट, फॉर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज लिखनी रह गई है, आफ्टर साइट ब्रैकेट में, बिल एक्सेप्टेड ऑन 21 अप्रैल। ठीक है, अभी आपको शायद से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। बिल एक्सेप्टेड ऑन 21 अप्रैल, क्वेश्चन लिख के लो ऊपर। ओके, फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस ऑफ यूडी सर, फॉलोइंग आर द transactions made by UD sir with अक्षय खुराना, ठीक है। डेट, अमाउंट, पीरियड, टर्म्स। ओके, ये क्वेश्चन ये दिया जाता है। ठीक है, ड्यू डेट नहीं दिया जाता है क्वेश्चन में। ड्यू डेट तो हमने निकाला, ये हमने ड्यू डेट निकाला, ये नीचे ही दिखाओ ड्यू डेट, यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है, नीचे ही दिखाओ। ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड आउट एवरेज ड्यू डेट, find out average due date which results in no loss of interest to either of the parties, ऐसा डेट निकालो जिसमें ना ही यूडी सर को नुकसान हो और ना ही अक्षय को कुछ नुकसान हो। ठीक है, तो ऐसे डेट हमको फाइंड आउट करना है, ऐसा डेट हमको फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमने देखा, ओके, उसके लिए हमने देखा, लेट द सॉल्यूशन में सबसे पहला लेट द जीरो डेट
और बेस डेट बी अर्लीस्ट ड्यू डेट दैट इज 11th मई। हो गया लिख के? सर 1 मिनट। Yes, I hope that has been done by now. Yes, done. चलो आगे बढ़ो, सुनो अभी ध्यान से। स्टेप नंबर 2, फिर अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट निकालने के बाद हम इस प्रोडक्ट की टोटल करेंगे और इस अमाउंट की टोटल करेंगे। किसकी टोटल करेंगे? प्रोडक्ट की टोटल और अमाउंट की टोटल करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप। ओके फाइन, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप। ओके, इसको हम बोल सकते हैं ये मेरा स्टेप नंबर, एक सेकेंड मेरे को एक बार नोट्स देख लो, तो आपके स्टेप मैंने नोट्स में कुछ अलग अलग डाले हैं, एक मिनट रुको। ओके, बेस डेट एंड मल्टीप्लाई प्रोडक्ट्स। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए स्टेप नंबर 3 है, ये मेरा स्टेप नंबर 3 है। ठीक है, ये जो मेरा स्टेप नंबर 3 है, ये मेरा स्टेप नंबर 4 है। टोटल निकालना है बस। स्टेप नंबर 4 है टोटल निकालना है। ठीक है, टोटल निकालना है किसका? अमाउंट का और प्रोडक्ट का। ठीक है, अमाउंट का और प्रोडक्ट का। ठीक है, ये मेरा स्टेप नंबर 4 है। ये स्टेप नंबर 2 इतना था। स्टेप नंबर 3 प्रोडक्ट निकालना, स्टेप नंबर 4 टोटल करना। ठीक है, ओके। एंड फाइनली स्टेप नंबर 5, सुनो, फाइनली स्टेप नंबर 5 है एक फॉर्मूला, जो फॉर्मूला के कैसे बेसिस पे हम ये आंसर निकाल पाएंगे। और फॉर्मूला ऐसा है, जरा देखो। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू जीरो डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू जीरो डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट
डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। ये है आपका आंसर, ये है आपका फॉर्मूला जो आपके बेसिस पे ये करना है। ठीक है, देखो एक बार, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू जीरो डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। ये है हमारा फॉर्मूला जिसके बेसिस पे हमको आंसर आ जाएगा। चलो डालते हैं इसको। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू जीरो डेट क्या है बताओ एवरीवन, जीरो डेट क्या है? स्टेप नंबर 1 में जीरो डेट लिखा है, क्या है बताओ एवरीवन? 11th में 11th 11 में प्लस 11th में प्लस प्रोडक्ट कितना है? 11,24,000, ऑब्वियस 11,24,000 डिवाइडेड बाय कितना बोलो, डिवाइडेड बाय कितना? कम ऑन, 51,000 51,000। ठीक है, 51,000 करो डिवाइड। अब बताओ अमाउंट कितनी आती है, अब बताओ अमाउंट कितनी आती है? 22.03 22.03 डिवाइड करके क्या आता है बताता हूं मैं आपको। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू 11th में प्लस 22.3, जरा चेक करो सब, कैलकुलेटर है आपके पास? 22.03 सर 03 22.03 22.03 ना, बरोबर ना? यस सर। यस सर 22.03 इसको बोलते हैं डेज। आपको 22.03 डेज से आगे बढ़ना है, 11 मई से 22 दिन आगे बढ़ना है। तो बताओ 11 मई से 22 दिन अगर मुझे बढ़ना है तो क्या डेट आएगी बताओ मुझे। 11 मई से 22 दिन बढ़ना है तो आप कैसे करोगे बताता हूं मैं, वापस एक बार देखो। 22 प्लस 11 कितने हुए हैं? 22 प्लस 11 कितने हुए हैं? 33। उसमें से मई 33 माइनस करो, मई माइनस करो, मई कितना दिन आता है? 31। तो बताओ 31 कितना बचा, बताओ कितना बचा? 2 2 जून। दो कितना करना है? 2 जून। तो अब मुझे 2 जून 0.03 मतलब क्या? 0.03 मतलब क्या अभी बताओ? 0.03 मतलब क्या अभी? क्या करें हम 0.03 का, क्या करें आप ही बताओ? क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए 0.03 का? क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? यस, बोलो ना क्या करना चाहिए? आपके मॉड्यूल ने सिंपल है, पता नहीं एक्चुअली। मैं लॉजिकली अगर मैं बोलूं, लॉजिकली मैं बोलूं, लॉजिकली 0.03 अगर रहा, 0.03 अगर रहा, 12 बज के 1 मिनट भी हो गया तो अगला दिन गिना जाएगा कि नहीं? अरे बोलो ना यार, 12 बज के यस एक सर मिनट भी हो गया, यस आधा सर। सेकंड भी हो गया, यस आधा सर सेकंड भी तो भी अगले दिन गिना चाहिए। तो मैं तो 23 लेता हूँ बट मॉड्यूल तुम्हारी 22 ही लेती है। 22.5 के आगे गया है तो मॉड्यूल अगला दिन लिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको 22 दिन ही रखो, मॉड्यूल आपको 22 दिन, बट लॉजिकली मैं अगर रहूं तो मैं 22 दिन नहीं 23 दिन लेता था, बट आपकी मॉड्यूल 22 दिन ही कंसीडर करती है। तो एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू आती है 2 जून। ठीक है, 2 जून आती है। ओके, और ये आपकी एवरेज ड्यू डेट हो जाती है। ठीक है, 2 जून। इसको प्लस 3 दिन नहीं ऐड करने का, ठीक है, इसको प्लस 3 दिन ऐड नहीं करना है। ठीक है, प्लस 3 दिन नहीं ऐड करने का यहाँ पे। ठीक है, जो ग्रेस डेज का हम 3 दिन ऐड करते हैं ना, वो नहीं ऐड करने का। ठीक है, यहाँ पे ऐसा ही रखना पड़ता है। फाइन। तो सर अभी तो आपने ये हमको डोंकी वर्क करवाया पूरा, ये स्टेप नंबर, ये स्टेप नंबर, ये स्टेप नंबर, ऐसा ऐसा। तो आप ये भी तो साबित करो ना सर, ये सच में देयर इज नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू ईदर ऑफ द पार्टीज। साबित करो ना सर, ऐसे थोड़ी है। आप साबित नहीं करेंगे और ऐसे ही बता देंगे हमको, तो साबित तो करो। मैं अभी साबित भी कराऊंगा, पहले ये लिखो, वक्त आने पे जरूर साबित कराऊंगा मैं, पहले ये लिखो आप। ओके, थोड़ा धैर्य रखो, मैं आपको साबित करवाऊंगा कि दिस रिजल्ट्स इन नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू ईदर ऑफ द पार्टीज। साबित करवाता हूँ आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, पहले इतना लिख के लो, करवाता हूँ साबित, अब बीच करवा देता हूँ। ठीक है,
लिख के लिया तो अभी मैं आपको साबित करवाऊं। सुनो सुनो अभी बच्चा लोग, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, हाँ ठीक है। इस क्वेश्चन में रेयरली आता है वैसे कि आपको साबित करना है कि इट रिजल्ट्स इन नो लॉस ऑफ द इंटरेस्ट। आपको इसलिए समझा रहा हूं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझेगा। सुनो ध्यान से। सपोज बच्चा लोग, सपोज मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे आपको साबित करवा रहा हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। पहले देख के लो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सपोज मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है कि दोनों को नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10% पर एनम, ठीक है। 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट चालू है, ठीक है। ओके, मुझे ये बताओ पहले ट्रांजैक्शन की पेमेंट कब मिलने वाला था मुझे, अगर मैंने ये एवरेज ड्यू डेट नहीं निकाला रहता था तो पहले ट्रांजैक्शन का पैसा कब मिलता था मुझे? बोलो, अरे बोलो ना, लिखा है ना 11th में। लेकिन अब मैं अभी उसको क्या बोल रहा हूँ, अक्षय को, तू सारा का सारा पैसा 2 जून को दे दे, कहीं पे भी कुछ किसका भी कोई नुकसान नहीं होगा। तू पूरा ये 51,000 है ना, सारा का सारा 2 जून को दे दे। मैंने उसको ऐसा बोल दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने ये फाउंडेशन में पढ़ा था और अक्षय ने शायद से नहीं पढ़ा था, तो मैंने बोल दिया अक्षय को, यार ये एवरेज ड्यू डेट ऐसा आता है, 2 जून को पैसा दे दे। अब सच में 2 जून विल रिजल्ट नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू मी एंड नॉट इवन हिम, वो देखने की जरूरत है। क्या सच में इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा? जरा देखते हैं अपन, ठीक है। अगर ये एवरेज ड्यू डेट नहीं करते थे तो ये पैसा कब मिलता था बोलो? 11 मई को मिलता था कि नहीं, हाँ या नहीं? मुझे मुझे 11 मई को मिलता था कि नहीं, हाँ या नहीं? कम ऑन टेल मी। 3,000 रुपए मुझे 11, यस लेकिन सर। अब ये पैसे मुझे कब मिल रहे हैं? अब ये 3,000 रुपए मुझे पैसे कब मिल रहे हैं बताओ? ये 3,000 रुपए मुझे पैसे कब 2 मिल रहे जून हैं? को। 2 जून को मिल रहे हैं। तो बताओ मुझे डीले कितना हुआ, डीले मुझे कितना लेट पैसा मिल रहा है? ये 3,000, 3,000 कितना लेट पैसा मिल रहा है जरा ध्यान से बताओ। 11 मई से लेकर 2 जून, 11 मई से लेकर 2 जून, 22 दिन लेट 22 दिन। मिला। 22 दिन लेट मिला, हाँ या नहीं? यस टेल मी। मैं इसको कलर यस कर सर। देता हूँ। जो डिले होता है या गैप होता है, या मैं गैप लिख देता हूँ, चलो डिले लिख देता हूँ बस, ठीक है, डिले लिख देता हूँ, फाइन। डिले, मैं ना डिले लाल करता हूँ, मुझे लेट मिला, ठीक है। डिले या फिर प्रायर, डिले या फिर प्रायर दोनों लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब 4 जून को ये पैसा मिलने वाला था 10, अभी कब मिल रहा है मुझे ये पैसा? अब मुझे ये पैसा कब मिल रहा है? 2 जून। तो बताओ 2 कितने जून दिन पहले मिल रहा है? कितने दिन पहले मिल रहा है? 2 दिन पहले मिल रहा है। 2 दिन कितने? 2 दिन। 2 डेज। तो मैं क्या बोलता था, ये 2 डेज प्रायर है कि 2 दिन डिले है? प्रायर है। इसको मैं ग्रीन कर रहा प्रायर है। हूँ, ग्रीन कर रहा हूँ, फाइन। ओके, पहले ध्यान से देखो। नेक्स्ट, ये मुझे 8 जून को मिलने वाला था, अभी कब मिल रहा है? 2 जून। तो 2 बताओ जून को। कितने दिन पहले मिल रहा है? कितने दिन पहले मिल 6 रहा दिन। है? 6 दिन पहले मिल रहा है, ठीक है। 1 मिनट रुको। हाँ आस्था, गुड मॉर्निंग। जी नमस्ते, बोलिए। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्या अभी इस सिचुएशन ऐसा है, मैं समझ सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। 8 जून का पैसा मुझे 2 जून को मिल रहा है, तो मुझे 6 दिन प्रायर में मिल रहा है, ठीक है। 6 डेज इन प्रायर। आपके पास भी हाइलाइटर होगा तो प्लीज थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना, ठीक है। और ये बताओ 2 जून का पैसा 2 जून में मिला, तो बोला डिले हुआ, प्रायर हुआ, कुछ हुआ? आया नहीं, कुछ हुआ क्या? नो सर। जीरो, जीरो, बस। कुछ नहीं। अब देखते हैं कि मैंने इंटरेस्ट कितना गवाया और मुझे कितना इंटरेस्ट का बेनिफिट हुआ, ये भी देखेंगे, ठीक है। मुझे अभी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करता हूं मैं, ठीक है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो मैंने गवाया, अरे यार वो 3,000 के पैसे 11 में मिलने चाहिए थे। मैंने अगर 11 मई को एफडी कर दी रहती थी तो 10 महीने 10% के हिसाब से पैसे मिलते थे। मेरा नुकसान हो गया, कितने दिन का नुकसान हो गया? 22 दिन का नुकसान हो गया। देखें कितना नुकसान आया, 3,000 के ऊपर 10%, 3,000 के ऊपर 10% इंटू 22 दिन डिवाइडेड बाय 365। ऐसे ही करते थे, याद है क्या? डिस्काउंटिंग में भी आप ऐसे ही करते थे, याद है क्या? डिस्काउंटिंग करो आप, कैलकुलेशन ऐसे ही करते हो ना, मैथ्स में भी आपको ऐसे ही सिखाया है ना। यस तो सर। कितने का नुकसान हुआ? 18 रुपए का नुकसान हो गया यार। 18 रुपए का, मेरे नजरिए से 18 रुपए का नुकसान हो गया। वाओ, मेरे को 10,000 2 दिन पहले मिल रहे हैं, मेरे को उससे इंटरेस्ट का फायदा होगा। 10,000 के ऊपर 10%, 10,000 के ऊपर 10% इंटू 2 दिन डिवाइडेड बाय 365।
डिवाइडेड बाय 365। 5 रुपीज 48 पैसे का फायदा हुआ मुझे। वेरी गुड, फायदा हुआ तो मैं इसको यहाँ पे ग्रीन करूंगा। नेक्स्ट, 8,000 के पैसे मुझे 6 दिन पहले मिले। 10% के हिसाब से 6 दिन डिवाइडेड बाय 365, 13 रुपए का फायदा हो गया मेरे को। अब बताओ कितने का नुकसान? अब बताओ कितने का नुकसान? 18 रुपए का। फायदा कितने का? 18 रुपए का। तो बताओ क्या 2 जून बरोबर आया क्या नहीं आया? नो फायदा नो नुकसान। Yes, मेरे को कुछ yes, फायदा sir. हुआ कुछ नुकसान yes, हुआ। sir. ये पॉइंट्स में थोड़ा 50 पैसा यहाँ वहां जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझा क्या नहीं समझा? कॉन्सेप्ट समझा क्या नहीं? आखिरी में तो कुछ Sir. नहीं है, आखिरी में Yes, तो sir. 0 डेज है तो 0 Yes. आएगा। तो देयर रिजल्ट से नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू ईदर ऑफ द पार्टीज। अब अक्षय के नजरिए से भी आपने देखा, अक्षय के नजरिए से भी देखा, अक्षय बोलेगा वाओ, अरे अक्षय बोलेगा 11 मई को पैसे देने थे ये 3,000, मैं तो 2 जून को दे रहा हूँ, तो उसके लिए शायद से 18 रुपए का फायदा, उसके लिए शायद से 18 रुपए का फायदा। वो बोलेगा अरे यार ये 10,000 8,000 4 और 8 जून को देने थे, फालतू में उसको जल्दी दे रहा हूँ मैं 2 जून। तो मैं उसको बोलूंगा अरे बेटा पहले का जो तेरा को फायदा हुआ था वही तेरे को थोड़ा सा नुकसान कॉम्पेंसेट होगा कि नहीं होगा? तो उसका 5 रुपए का यहाँ नुकसान हुआ और उसको 13 रुपए का यहाँ नुकसान हुआ। फाइनली अक्षय रिजल्ट्स नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट। मेरे को भी नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट। समझा कि नहीं दोनों के नजरिए से? समझा कि नहीं? यस और Yes, नो? sir. लिख Yes, के लो, sir. लिख के लो और आपको अपनी भाषा में लिख के लो। मैं आपको नीचे एक थ्योरी लिखवा देता हूँ। ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन कहीं ना कहीं अगर दिखाना है तो दिखा दो प्लीज। इंटरेस्ट कैलकुलेशन ये मैं आपको है ना दिखा रहा हूँ, एक बार देख के लो। वापस एक बार बाजू में दिखा रहा हूँ कैलकुलेशन, आपको यहाँ पे बाजू में कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, लिख के लो एक बार लिखोगे तो समझेगा। ठीक है, ये सारे कैलकुलेशन बाजू में दिखा दो, क्योंकि बाद में जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे वापस तो ध्यान में आना चाहिए आपके। ठीक है, सारे कैलकुलेशन बाजू में दिखा रहा हूँ आपके लिए। नए बच्चे तेजस, सार्थ, हस्मिता, सबको समझा क्या नहीं समझा ये? हाँ सृष्टि, आपको समझा थोड़ा बहुत? सृष्टि, ओके। हाँ खुशी सिक्ची, खुशी संत। चलो मैं आपको नेक्स्ट लिंक भेज रहा हूँ, मीटिंग खत्म हो रहा है। ठीक है, लिख लो ये फटाफट, लिख के लो, फोटो ले लो।